हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 का डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो आज की वीडियो है इसमें हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 20 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर आपको डी फार्मा फाइनल ईयर एग्जाम की यानी कि सेकेंड ईयर एग्जाम की हिंदी में कंप्लीट तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप पास हो जाएं कम पढ़ के, तो इसके लिए जो है फार्मेसी पॉइंट ऐप पर डी फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स जो है वो लाया गया है। और इस कोर्स में 1 अप्रैल से क्लासेज जो हैं वो चल रही हैं, लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो इस कोर्स में जो है सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज और उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है वो कराया गया है। और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और जो आपका डी फार्मा का कोर्स है सेकेंड ईयर का उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरह है। 3 सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पहला सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो आपको जो है यहाँ पर खाली स्थान में जो है वो आपको पिट्यूटरी लिख देना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि आइसोनियाजिड का जो प्रयोग है, आइसोनियाजिड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में जो है आइसोनियाजिड यूज होता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा रखे हैं। आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो है वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंट्रावेनस यानी कि आईवी रूट हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर आप किसी ड्रग को आईवी रूट से देंगे तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, अगला था तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पर लैक्सेटिव लिख देंगे। लैक्सेटिव्स आर ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है आप डायूरेटिक्स लिख देंगे। तो डायूरेटिक्स आर ड्रग दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ऐसी ड्रग जो कि आपकी डायूरेटिक है वो क्या करती है, ठीक है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। पैरासीटामोल जो है वो यहाँ पर किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉक्स एंजाइम, या फिर आप इसका फुल फॉर्म लिख देंगे साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को जो है ये इनहिबिट करता है। तो देखिए इस कोर्स में जो है जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी का जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। कहने का मतलब ये कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं फार्मेसी पॉइंट ऐप पर कोर्स में, वही सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से निकलता है। फेनेटोइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी के उपचार में या फिर जो है आप यहाँ पर कन्वल्सन भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लीवोडोपा का जो उपयोग है वो किस में होता है, पार्किंसन के उपचार में होता है। तो आप लिख देंगे पार्किंसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट्स का जो प्रयोग है वो किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में। एंजाइना पेक्टोरिस में जो है वो नाइट्रेट्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए 10 क्वेश्चन जो हैं हमने कर लिए हैं और इसके बाद जो है 11 नंबर से लेके और 20 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स वाले हैं। मतलब आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से कर लेते हैं कि बेंजोडाइजेपिन का जो उपयोग है वो एंजाइटी के उपचार में होता है। बिल्कुल सही है, तो ये जो है आपका ट्रू है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन का एग्जाम्पल होता है एल्प्राजोलम हो गया, क्लोनाजिपाम हो गया और आपका डाइजिपाम हो गया। ये सभी जो है आपके बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया लोसार्टन। ठीक है, तो देखिए जो आपके यहाँ पर लोसार्टन होते हैं वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, एआरबी ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया कि लोसार्टन एक्ट बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। तो देखिए कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते हैं। मतलब ये भी जो है आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, गलत है ये। अगला क्वेश्चन है क्लोरप्रोमाजिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये भी जो है आपका फॉल्स है। ठीक है, देखिए हाइपरटेंशन के उपचार में डायूरेटिक्स प्रयोग होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो आपका प्रयोग होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर प्रयोग होते हैं, लेकिन उसमें क्लोरप्रोमाजिन
जो है वो प्रयोग नहीं होता है। और जो आपके यहाँ पर क्लोरप्रोमाजिन होता है, आपका एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है, मतलब इसका जो इसका प्रयोग है वो साइजोफ्रेनिया में किया जाता है, पागलपन के उपचार में किया जाता है। तो ये भी जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। हिस्टामिन जो है वो कहाँ से निकलता है, मास्ट सेल से निकलता है, ये जो है आपका ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिग्नोकेन जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, ना कि आपका जनरल एनेस्थेटिक्स होता है। तो ये भी जो है आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। प्रोप्रेनोलॉल इज ए बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। देखिए यहाँ पर जो आपके पास एगोनिस्ट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल है ये, ठीक है। जो आपके यहाँ पर प्रोप्रेनोलॉल है ये आपका बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, मतलब क्या है, एंटागोनिस्ट है, मतलब ये भी क्या है, ये भी सेंटेंस आपका फॉल्स है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं इनका जो प्रयोग है वो अस्थमा में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स का जो प्रयोग है वो अस्थमा में होता है और इसकी वजह से जो है ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है, सत्य है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जांपल है, बिल्कुल है, ये भी आपका ट्रू है। लीवर जो होता है आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। और साल्बुटामोल क्या एक ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है, बिल्कुल गलत, तो ये जो है आपका फॉल्स है। देखिए ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल होता है मोंटीलुकास्ट हो गया, जाफिर लुकास्ट हो गया, ये सभी जो है आपके ठीक है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका क्या है, फॉल्स सेंटेंस जो है वो दिया गया है। तो देखिए 20 नंबर तो मैंने आपको यहीं से जो है वो मैंने आपको दिलवा दिया, ठीक है। तो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो है सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया जा रहा है, उन वीडियो को आप डिटेल से देखा करें। चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे सेक्शन बी में, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो आपका सेक्शन बी है इसमें जो है आपको कोई 10 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है। पहला है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, तो ब्रोंकोडाइलेटर का क्लासिफिकेशन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद थायराइड हार्मोन का फिजियोलॉजिकल रोल लिखिए, मतलब उसका फंक्शन लिखिए। अगला है, ठीक है, इसमें जो है आपको मियोटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स को आपको डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल आपको लिख देना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है यूपी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लूकोमा में जो है कौन कौन सी दवाएं प्रयोग होती हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। एंटी कन्वल्सेंट दवाओं का क्लासिफिकेशन करिए। देखिए फार्माकोलॉजी में जो है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कराया है और आप यकीन मानिए कि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, इन सभी क्वेश्चंस का ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैंने कोर्स में कराया था। तो अगर आप कोर्स में ज्वाइन करके जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं कोर्स में अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बैक तो 100% आपके नहीं लगेगी, 70 से 80% नंबर कन्फर्म आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्लासिफिकेशन था कि अगला क्वेश्चन था कि एनएसआईडी का क्लासिफिकेशन लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से फार्माकोलॉजी का, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे ड्रग्स की, ठीक है, ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो, ठीक है, प्रभावित करते हैं। और हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन लिखना था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे, और अगला पेज पे दिया गया कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक ड्रग। तो जो भी आपके यहाँ पर डायूरेटिक ड्रग हैं उनका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने कोर्स में कराया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर पे आपको नोट लिखना है और आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल लिखना है और उसका यूजेस लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं 3 नंबर के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं सेक्शन सी में, और इसमें जो है कोई आपको 6 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर से कि आपको लिखना है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है मैंने कोर्स में करा रखा है। अगला जो आपका क्वेश्चन इसको भी जो है मैंने कोर्स में करा रखा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती है ड्रग की, ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। अगला क्वेश्चन है एंटीकोगुलेंट और एंटी एमेटिक पे जो है इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। तो इसमें जो इसका डेफिनेशन लिख के और उसका क्लासिफिकेशन लिख दीजिए तो इसका आंसर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे होता है और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखना है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी जो है उसको लिखना था, जैसे कि आपका यहाँ पर ओमिप्राजोल क्या है, एंटासिड है। एस्पिरिन जो है आपका क्या है, ये आपका जो है आप इसको एनएसआईडी लिख सकते हैं या फिर जो है आप इसको एंटीपायरेटिक जो है आप इसको लिख सकते हैं। जो आपके यहाँ पर एटिनोलोल क्या होगा, बीटा ब्लॉकर हो जाएगा। एमोक्सिसिलिन जो है क्या हो जाएगा, आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो इस क्वेश्चन को भी जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने डिटेल से करा रखा है कोर्स में कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 में जो है वो पूछे गए हैं, और अगर आप बीटी यूपी का एग्जाम देने वाले हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर से तैयार कर लेंगे। इसमें से जो है अधिकांश क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको डी फार्मा सेकेंडरी एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी हिंदी में करनी है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए और जो आपका कोर्स है उस कोर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह जो है आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द जो है वो मैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।